बात करेंगे विद्युत आवेश और क्षेत्र फिजिक्स, 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये। इसमें हम लोग पार्ट 3 वीडियो बनाए जा रहे हैं और इसमें हम लोग थर्ड जो टॉपिक लिए हैं वो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इससे आपको ये समझ आएगा कि कैसे आवेश की उत्पत्ति होती है, प्लस चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ आएगी। और अगर थोड़ा सा और हम लोग डिटेल्स देखेंगे तो इससे ये भी समझ आ जाएगा कि किसी वस्तु में धारा कैसे प्रवाहित होती है, किसी वस्तु या थिंग्स में करंट कैसे फ्लो होता है, ये भी चीज़ें इससे समझ आएगी। तो चलिए टाइम एक्सपेंड ना करते हुए अपन स्टडी की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी जो पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, पदार्थ किससे मिलकर बना रहता है? अणु से मिलकर बना रहता है। अणु किससे मिलकर बने रहते हैं? तो परमाणु से मिलकर बने रहते हैं। और जो परमाणु होता है वो किन से मिलकर बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के ये बना रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस चार्ज वाला होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज वाला होता है और न्यूट्रॉन में कोई सा भी चार्ज नहीं होता, मतलब उसमें कोई सा भी आवेश नहीं होता। प्रोटॉन में प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन में माइनस आयन होते हैं। कुछ इस तरीक़ा से परमाणु की इस संरचना होती है, ये सबको पता है। बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्लस चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट्स होते हैं। नाभिक के चारों ओर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इतना ये हमें पता है। अब देखते हैं जो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको उनमें देखा जाए तो एक परमाणु को ही अगर हम देखें तो परमाणु में एक नाभिक में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, जितनी संख्या में एक नाभिक में कितना प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, उतनी ही जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही प्रेजेंट रहती है। मतलब एक परमाणु में जितना प्रोटॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या है वो इक्वल रहती है। और इसलिए जो हमारा जो परमाणु है वो दो विपरीत प्रकार के आवेशित कणों के विद्यमान होने के बावजूद भी वो विद्युत रूप से उदासीन माना जाता है। मतलब उसमें कोई सा भी आवेश नहीं माना जाता है। क्योंकि जब कोई परमाणु अगर अपना अस्तित्व स्वतंत्र रहे तो उस कंडीशन में वह क्या रहता है, जितना उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतना ही उसमें प्रोटॉन भी रहते हैं। मतलब जितना प्लस हो माइनस होगा उतना ही उसमें प्लस भी होगा। अब समझते हैं थोड़ा सा, ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम किसका है? एक परमाणु का है। और सीधा समझना है कि एक पदार्थ में बहुत सारे परमाणु रहते हैं और अणु परमाणुओं से मिलकर बन रहते हैं। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टाइप से देखें तो किसी भी जो पदार्थ है उसमें क्या रहता है? एक परमाणु ही होता है। अब बहुत सारे परमाणु रहते हैं तो जो परमाणु होता है उसमें नाभिक रहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक के पास वाले जो सेल, मतलब पास वाले जो कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। बद्ध इलेक्ट्रॉन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह नाभिक के पास स्थित होते हैं, जिसके कारण उसमें नाभिकीय आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। और नाभिकीय आकर्षण बल से बंधे होने के कारण उनकी जो मजबूती है वो काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण वो किसी भी छोटे मोटे क्रियाकलापों से वो अपना इलेक्ट्रॉन, नाभिक के पास वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को वो त्याग नहीं सकते। लेकिन बाहरी सेल में जैसे जैसे हम लोग बाहरी कोश में जाते जाते हैं किसी भी परमाणु के, तो उसमें नाभिक और जो बाह्य कोश की दूरी है वो बढ़ती जाती है, जिसके कारण जो बल है वो भी कम होने लगता है। और बल, नाभिकीय आकर्षण बल कम होने लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। तो जो लास्ट में जो प्रेजेंट रहेगा, जो लास्ट कोश में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही आवेश का कारण होता है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्लस चार्ज और उसके परमाणु के अंदर जाने से उसको माइनस चार्ज के नाम से जाना जाता है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, कि जब कोई परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस कंडीशन में वो माइनस युक्त हो जाता है। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब दान कर देता है, तब वो प्लस युक्त हो जाता है। मतलब क्या है? प्लस चार्ज वाला परमाणु बन जाता है जब इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जब ले लेता है तो माइनस चार्ज वाला। मतलब एक परमाणु अगर आवेशित हो गया तो इसी तरीके से बहुत सारे परमाणु आवेशित हो जाएंगे, और पूरा परमाणु आवेशित हो गया तो अणु हो जाएगा, और अणु हो जाएगा तो वस्तु हो जाएगा, और वस्तु हो जाएगा तो फिर करंट फ्लो होने लगता है। यही थी हमारी आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इससे हम लोग को ये समझ आ जाता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीक़ा से देखें तो इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ है,
जो कि हम आवेश उत्पत्ति का कारण है। और वो भी इलेक्ट्रॉन, तो बद्ध इलेक्ट्रॉन नहीं, जो बाहरी कोश में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन जिसको मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, वही जिम्मेदार होता है आवेश की उपस्थिति के लिए। अगर ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और ऑनलाइन मोड में इससे ज़्यादा क्वालिटी देने की कोशिश करूँगा, लेकिन ऑनलाइन मोड में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो सो आई विल ट्राई टू मस्ट एंड माई बेटर ट्राई। और थैंक यू।